अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ये एक फंजीसाइड है, यानी कि फंगस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जहर है। ये ज्यादातर 50% WP की शक्ल में आता है, यानी कि 50% जहर होता है। और WP का मतलब है कि वेटेबल पाउडर की शक्ल में ये दस्तयाब होता है ज्यादातर। ये सिस्टेमिक जहर नहीं है, ये कॉन्टैक्ट जहर है, यानी कि ये कॉन्टैक्ट के जरिए असर करेगा, छूने से, टच करने से असर करेगा। पौधे में जज़ब नहीं होगा। ये जहां पर फंगस होगी वहां पर स्प्रे करेंगे तो उतनी जगह को ही ये कवर करेगा, जबकि पौधे के अंदर सरायत करके उसके दूसरे हिस्सों में फंगस का खात्मा नहीं करेगा। तो इसलिए बेहतर है कि जब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को इस्तेमाल करें तो पौधे की मुकम्मल तौर पर धुलाई करें, ताकि स्प्रे पौधे के हर हिस्से पर पड़े। दोस्तों, जब हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को स्प्रे करते हैं तो ये कॉपर आयंस इसमें से निकलते हैं, यानी कि कॉपर निकलता है। तो ये कॉपर जो होता है ये मजबूत बॉन्डिंग बनाता है अमाइनो एसिड्स के साथ, या आप कह सकते हैं कि प्रोटीन के साथ। तो इसलिए इसके साथ अमाइनो एसिड स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अमाइनो एसिड के साथ बॉन्डिंग बना लेगा, उसके साथ जुड़ जाएगा और अपना काम सही से नहीं कर सकेगा। फंगस पे भी जब हम स्प्रे करते हैं तो ये फंगस में जाकर उसके अमाइनो एसिड्स पर असरअंदाज होता है, उसके प्रोटीन्स पर असरअंदाज होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये किन किन नामों से दस्तयाब होता है। दोस्तों, एवियाल ग्रुप का थायोलेक्स, ICI का इम्बार्गो, तारा ग्रुप की प्रोडक्ट है कोपिक्स और स्वात एग्रो का कोबाक्स। इनके अलावा भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के नाम के साथ ही दस्तयाब होता है। अब हम देखते हैं कि ये किन बीमारियों पर असरअंदाज होता है। दोस्तों, इसके बारे में ज्यादा वाज़ेह तो नहीं है, लेकिन ये जरूर मालूम हो सका है कि फंगस की जो बैरूनी तह होती है ये उस पे असरअंदाज होती है। कॉपर उस फंगस की बैरूनी तह को, झिल्ली को मुतासिर कर देता है, जिसमें से सारा मादा जो है वो लीक होने लग जाता है, जिससे वो फंगस जो होती है वो मर जाती है। दोस्तों, ये फंगस के अंदर जाकर उसको उसके प्रोटीन पे असरअंदाज होता है, और इस तरह से असरअंदाज होता है कि वो फंगस जो है वो अपने बुनियादी काम जो है, जरूरियात हैं, वो पूरी नहीं कर सकती। जैसा कि फंगस का खाना पीना जो है वो बंद हो जाता है। इसके अलावा जो खाने पीने से एनर्जी, तवानाई मिलती है, वो काम मुतासिर हो जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन पे असरअंदाज होती है। तो इसके बारे में इतना ही मैं जान सका हूँ। तो अगर आप दोस्तों को इसके बारे में मजीद नॉलेज हो तो वो जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के इस्तेमाल में चंद एहतियात करनी चाहिए, चंद बातें जो है वो मद्देनजर रखनी चाहिए। वो ये है कि इसे गर्म मौसम में स्प्रे ना करें, गर्मियों में और दोपहर के टाइम स्प्रे बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उससे ये होगा कि ये जल्दी खुश्क हो जाएगी। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को कॉपर आयन निकालने के लिए, बनाने के लिए नमी चाहिए होती है। तो जब नमी ही खत्म हो जाएगी तो वो उसका काम खत्म हो जाएगा। तो जितनी देर नमी रहेगी स्प्रे की, तो उतनी देर ही ये कारगर साबित होगा। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को बार बार स्प्रे नहीं करना चाहिए, जितना कम हो सके उतना स्प्रे करें, क्योंकि इससे कॉपर जो है वो जमीन में चला जाता है। ज्यादा कॉपर भी नुकसानदेह होता है, तो इसलिए इसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसको स्प्रे भी कर सकते हैं और ड्रेंचिंग वगैरह भी कर सकते हैं, यानी कि पौधों की जड़ों के साथ साथ इसको, तने के साथ साथ इसको हम छिड़काव कर सकते हैं, जिससे
इससे जो भी बीमारियां होंगी या बैक्टीरिया होंगे नुकसानदेह वो खत्म हो जाएंगे। याद रखें ये पौधा अपटेक नहीं करेगा, यानी कि ये जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है ये पौधे में जज्ब होकर पूरे पौधे में फैलेगी नहीं, बल्कि अगर हम जमीन पे इसको छिड़काव कर रहे हैं तो ये उतनी ही जगह पर जो बीमारी होगी उसको मारेगी जो मिट्टी के अंदर होगी। तो इसके अलावा जो जड़ों में होगी तो जड़ पे जब ये टच करेगी, जिस जगह पर ये जहर टच करेगा तो उसी जगह पर बीमारी को मारेगा। तो इसलिए अगर बीमारी ऊपर है, पत्तों पर है या तने पर है तो वहीं पर स्प्रे करें, और अगर बीमारी जड़ों की है तो फिर आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं, यानी छिड़काव कर सकते हैं तने के साथ साथ। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।